बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 10.2 हमारे साथ इनलार्मिंग के हवाले से है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इनलार द गिवन फिगर बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ 2 अबाउट द सेंटर ऑफ इनलारमेंट 1 - 1। ठीक है, आप ये कहते हैं कि आप क्या करें, एक शेप दिया गया है और आप इस शेप को इनलार्ज करें। इसका जो सेंटर ऑफ इनलारमेंट है वो है 1 - 1 और स्केल फैक्टर दिया गया है 2। ठीक है, सो इनलार्मेंट हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशन का वो टाइप होता है जिसमें हमारे साथ जो ओरिजिनल शेप होता है इसका एक दूसरा इमेज जो शेप वो हम बनाते हैं। लेकिन ये वाला शेप जो इनलार्ज शेप होता है, ये जो एक्चुअल या रियल का जो शेप है इसके साइज़ में मतलब वो डिफरेंट होता है, लेकिन शेप इसका सेम होता है। और इनलार्जमेंट कहती भी इसी क्यों है कि इसमें एक शेप बनता है और वो शेप जो हमारे साथ ओरिजिनल शेप इसके जो दोनों का शेप होता है वो सेम होता है, लेकिन इसका साइज़ वो ज़्यादा होता है। और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसमें जो यहाँ पर इसका डिफिनीशन भी है कि अ शेप इज़ इनलार्ज इट इज़ सिमिलर टू द ओरिजिनल शेप। मतलब ये शेप में जो है ओरिजिनल शेप के सेम होता है सेम होता है। और सिमिलर शेप आर द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज़, लेकिन इसका साइज़ वो हमारे साथ सेम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम इस शेप का इनलार्ज शेप वो हम बनाते हैं। और इसमें ये चीज़ें जो है ये गिवन होनी चाहिए, एक है स्केल फैक्टर और दूसरा है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट दिया गया है 1 और -1, जिस तरह से सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। सो इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। तो हम इस शेप का वो बनाते हैं, इनलार्जमेंट शेप बनाते हैं। सो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा वो जूम करता हूँ और फिर चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो अगर आप इस शेप को देखें तो ये मैंने थोड़ा सा जूम किया है। ये हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे साथ x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है। और ये y एक्सिस है, y एक्सिस में ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। तो अगर आप इस शेप का जो है वो वर्टेक्स देखें तो एक हमारे साथ ये वाला इसका वर्टेक्स है और ये बिल्कुल x एक्सिस में 1 के बराबर है और y एक्सिस में 1 के बराबर है। तो मैं इसको a से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको a का नाम देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हमारे साथ जो है ए नंबर जो वर्टेक्स है वो हमारे साथ है 1, 1 के। ठीक है, ये हमारे साथ ए है। इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो ये हमारे साथ है बी, इसको मैं एक नाम से आप किसी कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसमें ये हमारे साथ जो है एक्स एक्सिस में ये 3 के बिल्कुल बराबर है और वाई एक्सिस में ये 1 के बराबर है। तो एक्स एक्सिस में ये 3 का है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 3, 1 के। ये हमारे साथ इसका बी वर्टेक्स है। और इसी तरह से अगर आप सी वर्टेक्स को देखें तो सी वर्टेक्स ये हमारे साथ एक्स एक्सिस में 3 के बराबर है और वाई एक्सिस में भी 3 के बराबर है। तो सी जो है ये हमारे साथ है 3, 3 का। ठीक है, तो मैं पहले इसका जो शेप बनता है या जो इनलार्ज शेप है उनके वर्टेक्स मालूम करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर के। और इसके बाद जो मतलब जो वर्टेक्स मेरे साथ आएंगे तो मैं उसी की मदद से इस ग्राफ पेपर में उस शेप को सॉल्व करूँगा। तो चलते हैं उसके जो है उसके वर्टेक्स को मालूम करते हैं कि उसके वर्टेक्स हमारे साथ क्या होंगे जो इसका इमेज है। अच्छा, तो एक्सरसाइज नंबर 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ जो गिवन शेप का जो वर्टेक्स हमारे साथ है, तो पहले मैं वो लिखता हूँ जैसे कि मैंने अभी मालूम की वर्टेक्स ऑफ गिवन शेप। ठीक है, और वो हमारे साथ है गिवन शेप जो ट्राइंगल हमारे साथ है। सो ए वर्टेक्स वो मेरे पास था 1, 1, इसमें जो x की वैल्यू थी वो भी 1 थी, y की वैल्यू वो भी मेरे पास 1 थी। और जो b शेप है इसका जो x एक्सिस था वो था 3 और इसका y एक्सिस वो था 1। और c का जो था तो वो मेरे पास था 3x एक्सिस और y भी 3 एक्सिस था 3 था। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो कि दिया गया है और वो है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ठीक है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वो मेरे पास था जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 1 और -1। मतलब x की वैल्यू वो है 1 और y की वैल्यू वो हमारे साथ है -1। अच्छा, स्केल फैक्टर ये भी गिवन है और ये है हमारे साथ 2। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट हम मालूम करेंगे। ठीक है, और जो इमेज है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डैश का मालूम करते हैं।
सो कोऑर्डिनेट फॉर ए डैश, ठीक है, ऑफ द इनलार्ज्ड, जो कि हम बनाते हैं जो इमेज है, ठीक है, उसका डिस्टेंस, पहले हम इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे। आप सी जो सेंटर है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है फ्रॉम ए इज़, तो ये चूँकि हमारे साथ 1 है, ठीक है, सो हम 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, इस 1 को माइनस करेंगे इससे, ठीक है, जो सेंट्रल एलिमेंट का x है इसको हम a वर्टेक्स के x से माइनस करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से इसका जो y है 1, इसको हम माइनस करेंगे, -1 को हम माइनस करेंगे 1 से, तो एक तो हमारे साथ ये वाला माइनस है और एक ये वाला -1 है, ठीक है, सो इसको हम माइनस करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 1 से, अगर हम 1 को माइनस करें तो इससे 0 आएगा, और अगर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 1 और 1 इससे 2 आएगा, ठीक है। सो हमारे साथ जो डिस्टेंस आप सी आएगा फ्रॉम जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो आएगा ए का, वो है 0 और 2, ठीक है। अब स्केल फैक्टर एस, स्केल फैक्टर हमारे साथ है वो है 2, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 2 के साथ इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, डिस्टेंस आप सी फ्रॉम ए डैश, ठीक है, जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है इसका ए डैश से डिस्टेंस, सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 2 के साथ और 2 को भी 2 के साथ, सो 0 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे आएगा 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0 और 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारा जो ए डैश है इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे साथ 0 और 4 है, मतलब x एक्सिस पर वो 0 के बराबर और y एक्सिस पर वो 4 के बराबर है। तो ये हमने ए डैश के जो इनलार्ज शेप है इसका जो ए वर्टेक्स है उसको हमने फाइंड किया और वो हमारे साथ है 0 और 4, इसका x एक्सिस वो 0 है और y एक्सिस वो 4 के बराबर है। इसी तरह से हम जो है b का भी मालूम करेंगे, उसके बाद c का मालूम करेंगे, तो इन तमाम को फिर हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे साथ जो इनलार्ज शेप है वो बन जाएगा, ठीक है। सो अब हम करते हैं b का, ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ c जो कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है फ्रॉम वर्टेक्स b, वर्टेक्स b का डिस्टेंस हम मालूम करेंगे और वो हमारे साथ है b, ठीक है, 3 है, सो 3 को हम माइनस 1 को हम माइनस करेंगे 3 से, सो 3 -1 और -1 को माइनस करेंगे 1 से, 1 इंटू और ये भी -1 है, -1, तो इससे हमारे साथ आएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 1 और 1 ये 2 बन जाएगा, सो 2 2 बन जाएगा। अच्छा, अब चूंकि स्केल फैक्टर हमारे साथ है, स्केल फैक्टर, ठीक है, स्केल फैक्टर वो हमारे साथ है 2, सही है, तो हम क्या करेंगे, स्केल फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे साथ b जो है वो आएगा, ठीक है, जो b है तो वो हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा कि 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 और 2 × 2, 2 × 2, ठीक है, सो इससे हमारे साथ 4 आएगा और ये भी 4 आएगा, मतलब x एक्सिस का भी वो 4 आएगा और y एक्सिस का भी 4 आएगा, सो b डैश की वैल्यू हमारे साथ आएगी 4, इसके बाद हम वो उसका करेंगे c डैश मालूम करेंगे, ठीक है, सो नो c डैश, ठीक है, वो मालूम करेंगे, सो डिस्टेंस ऑफ c जो कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है फ्रॉम वर्टेक्स c डैश, ठीक है, सो वो हम मालूम करेंगे सारी c, तो वो हमारे साथ आएगा c जो है 3 से 1 को माइनस करेंगे और 3 से फिर इस 1 को माइनस करेंगे, तो x एक्सिस का जो 3 है इससे हम माइनस करेंगे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का 1 और इसके बाद हम माइनस करेंगे इस वाली 3 से जो y है इसको माइनस करेंगे -1, ये भी -1 है, तो इससे हमारे साथ आएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और 3 माइनस माइनस प्लस, सो 3 और 1 ये 4 आएगा, ठीक है, सो इसको हम स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केल फैक्टर हमारे साथ है, स्केल फैक्टर इज 2,
सो सी डैश के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केल फैक्टर को इसके साथ। सो 2 × 2 और 4 × 2, सो इससे आएगा 4, 8। सो हमारे साथ जो सी डैश आएगा वो है 4 और 8। अब हम क्या करेंगे, हम इसी डिस्टेंस से मतलब जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से हम ये वर्टेक्स वो ड्रा करेंगे और फिर इन शेप वर्टेक्स को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे साथ जो इनलार्ज शेप है वो आएगा। ठीक है, सो चलते हैं इसकी। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर पर बिल्कुल वो सेम शेप बना दिया ताकि आप लोगों को आसानी से वो समझ आ जाए। ठीक है, तो जो इनलार्ज शेप की जो वर्टेक्स वो हमने मालूम किए, तो ए डैश का वो हमारे साथ 0 4 था, बी डैश का 4 4 था और सी डैश का 4 8 था। ठीक है, ये यहाँ पर हमने मतलब वो अभी प्रूव किए। ठीक है, सो इसी को मैं यहाँ पर मतलब ज्वाइन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे साथ जो इनलार्ज शेप है वो किस तरह से आता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम मतलब इसका जो इनलार्ज शेप का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे, जो हमारे साथ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है जो कि सी है। यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वो हमारे साथ 1 - 1 है, तो ये 1 मतलब +1 है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो ये +1 एक्स है और ये नेगेटिव मतलब जो वाई एक्सिस है। ठीक है, सो इन दोनों का जो यहाँ पर ये हमारे साथ ज्वाइन करता है सी, तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ये हमारे साथ ये पॉइंट आता है। ठीक है, 1 - 1, तो इसी से हम इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे इनलार्ज शेप का। अच्छा, ये हमारे साथ एक जो वर्टेक्स है वो 0 4 है, तो 0 मतलब एक्स एक्सिस पर है तो वो हमारे साथ 0 है। ठीक है, सो ये 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, बिल्कुल सेम एक्स एक्सिस पर 0। ठीक है, और 4 वाई एक्सिस पर 4 है, तो हम 4 यूनिट यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए ये हमारे साथ 0 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, -1 से हम स्टार्ट करेंगे और 4 यूनिट हम काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4। ठीक है, और 0 4, तो ये तकरीबन इसके सामने बिल्कुल हमारे साथ आएगा और ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये ए वर्टेक्स का है। ठीक है, द ए डैश का। ठीक है, 0 4। अच्छा, अब जो बी वर्टेक्स है वो 4 4 है, मतलब एक्स वो 4 यूनिट है और वाई भी 4 है। ठीक है, सो हम एक्स एक्सिस पर उसका 4 फाइंड करेंगे लेकिन इस पॉइंट से। ठीक है, सो 1 2 3 4 ये तकरीबन हमारे साथ 5 आता है और वाई एक्सिस भी वो 4 है, तो हम यहाँ से ही काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये दोनों हमारे साथ जो है ये 5 और ये यहाँ पर 3 के बराबर आ रहा है, तो ये इस पॉइंट पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे साथ आएगा इसका बी वर्टेक्स। ठीक है, बी डैश वर्टेक्स का 4 4। ठीक है, सो इस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हम 4 इस साइड पर भी काउंट करेंगे और 4 इस साइड पर भी काउंट करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, जो सी वर्टेक्स है वो है 4 8, मतलब एक्स वो 4 है और वाई की वैल्यू वो 8 है, तो 4 मतलब वो बिल्कुल सेम यही पॉइंट आएगा क्योंकि 1 2 3 4 यही पॉइंट आएगा और 8। ठीक है, सो हम वाई एक्सिस पर 8 काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो ये 7 के बराबर आ रहा है और ये आएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए इसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट ये हमारे साथ सी डैश आएगा, तो हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे साथ इसका इनलार्ज शेप बन जाएगा। ठीक है, सी डैश को बी डैश के साथ ज्वाइन करते हैं और बी डैश को ए डैश के साथ ज्वाइन करते हैं और ए डैश को सी डैश के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये बिल्कुल साइज़ में उससे मतलब बड़ा है लेकिन शेप में बिल्कुल सेम है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि इनलार्ज शेप हमारे साथ वो शेप होता है जो साइज़ में बड़ा होता है अपनी रियल शेप की, और शेप में ये बिल्कुल बराबर होता है। तो ये हमारे साथ इसका इनलार्ज शेप बन गया। ठीक है, अगर आप इसका वो सेंटर के साथ मालूम करना चाहें, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के साथ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगे जिस तरह से हम सेंटर ऑफ रोटेशन में करते थे। देखिए ए डैश को ए डैश के साथ मिलाए तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट इसी के साथ आएगा और इससे आपको पता लगेगा कि आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप इसके साथ मिलाएं, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ। अच्छा, और सी को इसके साथ मिलाए तो ये भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के साथ, और बी को आप बिल्कुल सेम मिलाए तो ये भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो इट्स प्रूव दैट कि हमारे साथ जो वो आया वो बिल्कुल सेम आया। ठीक है,
अच्छा, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद कि हमारे साथ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सो ए डैश बी डैश सी डैश इज़ द रिक्वायर्ड इन लार्ज फिगर। ठीक है, सो ये हमारे साथ प्रूफ हुआ कि यह हमारे साथ एक इन लार्ज फिगर है, ए डैश बी डैश और सी डैश। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 2, सो उसका वो इन लार्ज शेप बनाएंगे, उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बात की समझ ना आई हो या क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय से हमें आगाह करें, हमारी इस्लाह करें, इससे हमें खुशी होती है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।